अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी ड्रामा सीरियल रत की लेटेस्ट एपिसोड में सालार और जैन के दरमियान होने वाली लफ्जों की जंग के बारे में। क्या जैन एक बार फिर ईमान के दिल में जगह पाएगा अपनी मोहब्बत की उमंग? क्या नेक्स्ट एपिसोड में सवेरा जमील के चुंगल से अपने बच्चों को रिहा कराकर फरार होने में कामयाब हो पाएगी? ज़ामिन अब आगे मजीद क्या चाल चलने वाला है, इन तमाम सवालों के जवाब दूंगी मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब ईमान को पता चलता है कि जैन से उसका रिश्ता खत्म करवाने वाला जमील था, तो वो ये बात सालार को बताती है और सालार ये समझता है कि शायद ईमान उससे शादी करके अब पछता रही है। ईमान सालार से कहती है कि अपने अंदर से मुझे खोने का डर खत्म कर दो, क्योंकि कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें छोड़कर किसी साये के पीछे भागेगा और मैं उन बेवकूफों में से हरगिज नहीं। ये बात सुनकर सालार बहुत ही खुश हो जाता है और उसके दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। दूसरी जानिब ज़ामिन अदनान से कहता है कि राहा के बाप को बोल दो कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवानी है तो उसे मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे। शैला उसे कहती है कि क्या तुम औलाद का सौदा कर रहे हो? तो ज़ामिन कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन पर इन्वेस्ट की है, इतना तो मेरा हक बनता है। ये बात सालार सुन लेता है और वो अपने जवाब से ज़ामिन का मुंह वहीं पर बंद करवा देता है। वो उसे कहता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है मुझे बता दें, मैं आपको सूद समेत वापस करूंगा। ये बात सुनकर ज़ामिन के तन बदन में आग लग जाती है। वो सालार से कहता है कि तुम इन लोगों की फेवर कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें कभी कुछ समझा ही नहीं और तुम्हारी इतनी हक तलफी की। तो सालार अपने जबरदस्त जवाब से ज़ामिन को लाजवाब कर देता है। वो उसे कहता है कि बाबा आप तो मेरे सगे थे, मुझे मेरा हक देना तो आपकी जिम्मेदारी थी। बहरहाल मुझे माजी की गलाजत की डिटेल में नहीं पढ़ना। अदनान की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी और जश्न मनाया जाएगा जो दुनिया देखेगी। अदनान की शादी के मौके पर ईमान खुशी से नाच रही होती है तो जैन उसे देखकर रह नहीं पाता और उसे कहता है कि जब मुझसे तुम्हारी शादी हो रही थी उस दिन भी क्या इतनी हसीन लग रही थी कि मैं तुम्हें उस वक्त देख नहीं सका। तो ईमान जैन को बहुत ही जबरदस्त जवाब देती है। वो सालार को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये है मेरे ख्वाबों का शहजादी। तो मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं क्या उस दिन भी इतनी हसीन लग रही थी? नहीं, ये सालार की मोहब्बत है जिसने मुझे इतना हसीन कर दिया। इस मौके पर सालार अपना तारुफ करवाते हुए जैन को बताता है कि वो अदनान का बड़ा भाई है, लेकिन तब भी जैन अपने घटियापन से बाज नहीं आता और वो उसे कहता है कि Zan, I'm Raha's cousin and your wife's ex-fiance. अच्छा, सालार उसे एक बार फिर हंसते हुए अपने जवाब से लाजवाब कर देता है। Of course, I know that. और कहता है कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, हम जमीन पर बैठे लोग हकीकत से लड़ नहीं सकते। जैन कहता है, मैं इन फरसूदा बातों को नहीं मानता, लॉयर हूं, बगैर दलील के बात समझ ही नहीं आती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यार जैन का ढीठपना देखकर उसे कहता है कि हकीकत आपके सामने है पर आपको नजर नहीं आ रही और उसके सामने ही वो ईमान को अपने हाथों से गजरे पहनाकर उसका हाथ पकड़े चला जाता है और जैन बेचारा सिर्फ उसका मुंह तकता रह जाता है, क्योंकि जैन की वो मिसाल है कि लगी जो आग सीने में वो सालार की दुनिया में लगा दूंगा और अगर उसने ईमान को फिर भी ना छोड़ा तो उसे मैं जिंदा जला दूंगा। शादी के दूसरे दिन ही ईमान से कहती है कि तुम कितनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हो और मेरे भाई की खुशियों को तुमने तबाह कर दिया, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। इस ड्रामे में जनाब अब सिर्फ जैन ही नहीं बल्कि उसकी कजन राहा भी विलन का करैक्टर अदा करेगी और ईमान का जीना दोभर करके रख देगी। दूसरी जानिब जब सवेरा अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो गेट कीपर उसे बताता है कि जमील सुबह बच्चों की छुट्टी ये करवा कर ले गया कि उनके नाना की डेथ हो गई है। सवेरा बेचारी बहुत रोती पिटती है कि जमील उसके बच्चों को पता नहीं कहाँ ले गया, लेकिन जब उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो बहावलपुर में है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सवेरा जमील के पास पहुंच जाएगी और उसे वो ये जाहिर करेगी कि अब वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन आधी रात को मौका पाते ही वो अपने सोते हुए बच्चों को उठाकर वहां से फरार होने की कोशिश करेगी। इस दौरान वो सालार से राब्ते में रहेगी। सालार उसे ताकीद करेगा कि वो किसी भी सूरत बस से नीचे ना उतरे, लेकिन जमील सवेरा तक पहुंच जाएगा और वो उससे जबरदस्ती बच्चे छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन एंड टाइम पर सालार वहां पर पहुंच
پہنچ کر ایک مرتبہ پھر جمیل کو اس کے مقصد میں ناکام کر دے گا اور وہ اس کو اندر کروا دے گا۔ ڈرامے کی سٹوری مزید آگے جا کر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب اس ڈرامے میں صرف زین ہی نہیں بلکہ راہا بھی ویلن کا کریکٹر ادا کرے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔